हमें तो नहीं है करने वाला आदमी हमारे हिंदुस्तानी सबसे मजा लेकिन क्या कहते हैं तो नेपाली में च्याऊ बोलते हैं, ये च्याऊ का के करेंगे म्याऊ। तो आप कहा था लव यू टू सेम टू यू। ओ सारे इंडिया वालों, आप लोगों को नेपाल की तरफ से ढेर सारा प्यार मिल रहा है इस ब्रिज से। तो इस हिसाब से हम 10,000 रुपये यहाँ पे चेंज कराते हैं और हमको 16,000 रुपये नेपाली रुपये मिल जाएंगे। तो भाई ये एक सिम है, ये आपका NTC का सिम मिलेगा आपको नेपाल का। नया एक के बाद एक शिवलिंग बनता रहता है। तो आपने कभी सोचा है कि प्रकृति शिवलिंग बनाती है? तो यहाँ नेपाल में ना लिंगेश्वर महादेव में प्रकृति द्वारा बनाए गए शिवलिंग है। हर बरसात में यहाँ पे बहुत सारे नए शिवलिंग ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो भाई हमको हमारे 10,000 के बदले आपका 16,000 नेपाली करेंसी मिल गई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। और नेपाल का ये छोटा सा एक शहर है महेंद्र नगर, जहाँ पे कल हम पहुँच गए थे, कल शाम को पहुँच गए थे यहाँ पे। तो अभी सुबह हो गई है और एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नया ब्लॉग। फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं आपके कितने 7:46। सुबह 7 बजे नेपाल के नज़ारे कैसे हैं बाहर के। और यहाँ पर आके ना मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं नेपाल में हूँ या किसी और देश में हूँ। ऐसा लग रहा है कि अपने ही कहीं देश में हूँ और अपने ही कहीं कमरे से बाहर निकल के आ रहा हूँ जस्ट। नेपाल का महेंद्र नगर का बस स्टेशन है। यहाँ से आपको पूरे नेपाल के लिए ना हर जगह के लिए बस मिल जाएगी। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी बात करते हैं। और हमारा ये चल रहा है इंडिया टू नेपाल की ट्रैवल सीरीज चल रही है। रूम था ना बहुत सस्ता था और ऐसे ही हमको बहुत सस्ते रूम देख के ना ट्रैवल करना है, ताकि हमारा जो ट्रैवल एक्सपेंस आए ना वो बहुत कम आए, ताकि हमको ये अनुमान लग सके कि यार हम लोग कितने सस्ते में एक विदेश यात्रा कर सकते हैं। और अभी आज कुछ और बहुत सारे काम करने हैं। पहले फटाफट हम नेपाली मार्केट में चल रहे हैं, नेपाल के जो महेंद्र नगर बाजार है, क्योंकि सबसे पहला काम हमको करना है अपना पैसे एक्सचेंज कराने हैं, मनी एक्सचेंज करानी। क्योंकि ना यहाँ पे जो हमारे रुपये हैं, जो इंडियन करेंसी है, उसको लोग ले नहीं रहे। पासपोर्ट भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे एक सिम कार्ड परचेज करना है। और कोई बोल रहा था कि पासपोर्ट से आपको यहाँ पे सिम कार्ड मिल सकता है। तो चलो चलते हैं बाहर नेपाल के बाजार की तरफ, आपको दिखाते हैं सुबह का नज़ारा नेपाल के बाजार का। तो भाई हम लोग आपका नेपाल के बाहर आ गए हैं, बाज़ार पर आ गए हैं। अभी हमको ना बहुत सारे काम निपटाने इधर आपके नेपाल में। सबसे पहले ना हमको आपका सिम कार्ड लेना है और उसके बाद हमको करना है अपना मनी एक्सचेंज कराना है। अपना जितना भी हम लोग इंडियन रुपीज़ लेके आए हैं उसको नेपाली रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। भैया हम एक शॉप पर आए हैं सिम लेने के लिए, और ये है यहाँ पे शॉप। तो ये एक सिम है, ये आपका NTC का सिम मिलेगा आपको नेपाल का। और इसमें ना आपको क्या कहते हैं इंटरनेट नहीं मिलेगा। अगर इंडिया से इनकमिंग आ रहा है तो वो भी चार्ज लगेगा ना उनका। रिसर्च करके आया था इधर चलता है ना, उनका वहाँ चलेगा। आपसे करना सस्ता है ना, क्योंकि 3 रुपये 80 पैसे में बात हो जाएगी आपका वहाँ। अच्छा, वो करेंगे तो 40 रुपये 16 रुपये 20 रुपये मिनट। ये 4G है। तो भाई मैं आ गया हूँ आपका एक शॉप से ना अपने लिए एक सिम लेके आ गया हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे आपको हमारा जो इंडियन जो हमारा सिम है ना वो यहाँ पे चल नहीं रहा है, जिसके चलते मुझे एक नेपाल का NTL का सिम लेना पड़ा। सिम हमको एक शॉप से लिया हमने, तो हमको काफ़ी कॉस्टली पड़ा है। बट अगर हम NTL के ऑफिस जाएंगे शायद ये सिम हमको आपको 100 रुपये का पड़ेगा। बट फिलहाल तो अभी 250 रुपये का पड़ा है ये शॉप में। अभी तो हमने अपनी मनी एक्सचेंज कराई नहीं है, तो फिलहाल हम कुछ पैसे एक्सचेंज करा रहे हैं भाई साहब से, क्योंकि इनसे मॉर्निंग में हमने अभी लिया है आपका कुछ सामान लिया है। तो हम कुछ अपने 500 रुपये को नेपाली करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हैं। भाई साहब लगा रहे हैं हिसाब किताब। तो अभी हम कहीं जाएंगे जहाँ पे एक्सचेंज होगा ना, वहाँ से हम 8-10 हज़ार रुपये एक्सचेंज करा लेंगे नेपाली रुपये में। तो अभी क्या है, हम लोग अपने रूम पे बॉयल एग बनाने वाले हैं। तो बॉयल एग के लिए ना हमको थोड़ा चाट मसाला चाहिए था, तो हमने नेपाल से लिया है आपका चाट मसाला करंट। पहले मैं नाश्ता बना रहा हूँ, तो मैं अभी क्या है अंडे बॉईल कर रहा हूँ अपने लिए। नेपाल का जो सबसे फेवरेट फूड है ना वो है आपका वाई। ये नेपाल का ही ब्रांड है और इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकता है वाई। अंडे बॉईल करने के लिए रखे थे और ये हमारे अंडे बॉईल हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालने वाला हूँ आपका क्या अपनी नेपाल की वाई। तो भाई अपना अंडा मैगी दोनों बनकर रेडी हो गया। बस चाकू नहीं है, तो मैं चम्मच से अंडे को इस वाई के ऊपर ऐसे मैश कर रहा हूँ, देखो आप। तो भाई हम लोग आपका होटल को चेकआउट कर दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं आपका नेपाल के बाज़ार की तरफ, क्योंकि हमारा होटल का जो बिल है वो तो हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक समस्या और बताई थी कि अगर हमारे पास जो रुपये है ना वो हमारे इंडियन करेंसी में है, तो आपको जब नेपाल में आप ना अपने इंडियन करेंसी को आप नेपाली करेंसी में चेंज करोगे ना, तो बॉर्डर पर महेंद्र नगर पर आपको बहुत सारी दुकानें ऐसी मिल जाएंगी। जैसे कल रात हम यहाँ रुके थे अंकल जी की दुकान में, तो इस तरीके से ये आपका इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में चेंज कर देंगे। तो अभी हम कम से कम 10,000 रुपये चेंज
10,000 को हो जाएंगे सब चीज़। इस तरीके से यहाँ पर आपको नेपाली से इंडियन, इंडियन से नेपाली रुपये में आपका कन्वर्जन हो जाएगा। एक 100 रुपये का नेपाली का नोट, इंडियन करेंसी का नोट होता है ना, उसमें आपको नेपाली में 160 रुपये मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से हम 10,000 रुपये यहाँ पे चेंज कराते हैं और हमको 16,000 रुपये नेपाली रुपये मिल जाएंगे। तो उसके बाद हमारा सफ़र थोड़ा आसान और हो जाएगा। तो भाई हमको हमारे 10,000 के बदले आपका 16,000 नेपाली करेंसी मिल गई है। और महेंद्र नगर से आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक महादेव के ऐसे धाम में ना, जिसका नाम है लिंग महादेव, नाम है लिंगा महादेव। और उसके ऊपर ना बहुत सारी धारणाएं हैं और बहुत सारी, वो एक तो नेचुरल लिंग है, मतलब आप कहते हैं जैसे आपका शिवलिंग होते हैं उस तरीके से आपका लिंगा में ना एक मतलब नेचुरल लिंग है। तो हम उसको देखने जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था उसके बारे में कि वो एक मिट्टी और हल्का रेत टाइप का शिवलिंग बना हुआ है, लेकिन कितनी भी बारिश, कितना भी बाढ़ आ जाए ना, वो बिल्कुल भी नहीं पिघलता है, बिल्कुल भी नहीं गलता है। तो आज अभी महेंद्र नगर से हम लिंगा जाने वाले हैं। लिंगा के बीच में क्या क्या पड़ेगा और लिंगा किस किस चीज़, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, क्या क्या फैक्ट हैं वहाँ के, सब कुछ आपको बताऊँगा। तो महेंद्र नगर से लिंगा जाने के लिए ना आपको सस्ते में जाना है तो अगर आपको बस मिल जाएगी इस तरीके से, और ये बस हमको छोड़ेगी आपका दही जी तक। दही जी नाम से एक जगह है, दही मतलब कर्ड वाला दही नहीं। महेंद्र नगर से हमें बस मिल गई है आपका दही जी के लिए। तो यहाँ से 9 किलोमीटर हमको पड़ेगा आपका दही जी, और दही जी के पास शायद हमको ऑटो मिलेगा, या फिलहाल महेंद्र नगर से आपको दही जी के लिए बस मिल जाएंगी, ऑटो भी मिल जाएंगे। अगर आपको सेपरेट ऑटो में जाना है ना तो आपको ऑटो भी आप लेके जा सकते हो, बुकिंग पे या शेयरिंग में। फिलहाल आपका महेंद्र नगर से ये हाल है दही जी की बस का, लगभग खचाखच फुल हो चुकी है। तो भैया आपका महेंद्र नगर से दही जी के लेना आपका जो किराया पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 40 नेपाली रुपये में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस में टीटी मिल जाएंगे और टिकट आपसे कलेक्ट कर लेंगे। तो भैया बस ने हमको आपका यहाँ पे दही जी पे उतार दिया। यहाँ से आगे जाने के लिए, लिंगा जाने के लिए ना आपको शेयरिंग ऑटो भी मिल जाएंगे। पता करते हैं कि यहाँ पे ऑटो वाले बोल रहे हैं कि लिंगा के बाद आपको ना रिटर्न यहाँ आना पड़ेगा। पता नहीं अभी क्या चक्कर है, अभी कुछ कन्फ्यूज़ हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे कोई क्या बोल रहा है और कोई क्या बोल रहा है। यहाँ पे ना ऐसा ना ज़्यादा ऑटो भी नहीं है, कंपटीशन रहता है तो कंपटीशन में हर कोई मतलब भीड़ भाड़ लगाता है। बट यहाँ पे 2 या 3 ऑटो हैं, शायद उन सब के अपने अपने खुद के रेट हैं। भाई अभी हम आपका जा रहे थे लिंगा की तरफ, तो ऑटो वाले भाई साहब हमको लेके आए एक पेट्रोल के स्टेशन के पास लेके आए हैं। और यहाँ पे ना पेट्रोल 150 रुपये लीटर है और डीजल आपका 131 रुपये लीटर है। भैया जो लिंगा का जो रास्ता है ना, ये पूरा गांव से होके जाता है और इस तरीके से तो भाई अभी हम लोग आपका लिंगा के लिए जहाँ आए थे ना, ये लिंगा वाला जो गेट है, ये वो गेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना मतलब प्राकृतिक शिवलिंग है और ये इसका सामने बोर्ड है, आप देख सकते हैं। शिवलिंग क्या लिखा है, शिवलिंग धामा रहा हरुलाई स्वागत। इसका मतलब है कि आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। तो भाई अभी क्या है ना, दिन के 12 से 12:30 बज गए और ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने ना अपनी जैकेट उतार के अपने बैग में डाल लिया है। तो भाई ये आपका मैं लिंगेश्वर महादेव के पास आ गया हूँ। नेपाल में जो लिंगा जगह है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, माउंटेन्स टाइप के दिखाई दे रहे होंगे। और ना ये नेचुरल बने हुए हैं, ये सच में एकदम अद्भुत है यार। मतलब इस तरीके से ऐसा लग रहा है कोई तलवारें टाइप की, मेरा बाहुबली का पूरा सेट लग रहा है सीरियसली अभी। तो यहाँ पे लोग जो आते हैं वो भोलेनाथ को मानते हैं, इसीलिए वो सब लोग यहाँ पर आते हैं। तो लिंगेश्वर महादेव, महादेव के नाम से जुड़ा हुआ है। और पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका चारों तरफ का यहाँ का एरिया है। और यहाँ के जो पहाड़ है ना, ये जो पहाड़ की चट्टानें टाइप की बनी हुई हैं, ये मतलब प्राकृतिक है, खुद है, मतलब नेचुरल है, इसको मतलब किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। तो इसके बारे में तो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको इसका एक दर्शन करा देता हूँ, ये है कैसी। इसमें कंकड़, आधा कंकड़ है आधा मिट्टी है। अच्छा ये पूरा मिट्टी है, पूरा मिट्टी है। अच्छा। इसमें कंकड़ टाइप का मिट्टी है। और जब बरसात आती है तो ये कहते हैं गलता नहीं है? नहीं, स्लोप इसको जो है बनते जाते होंगे और बनता जाता है। जैसे ऊपर से ये पहाड़ गिरा ना, ये हाँ। मिट्टी गिरी, हाँ। इसके अंदर भी ऐसा ही शिवलिंग दिखाई देगा। अच्छा शिवलिंग दिखाई देगा इसके अंदर भी? इसके अंदर भी ऐसा ही। मेरे ऊपर देखना वो लोगों से बात करी यहाँ के बारे में ना, ये जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं हल्के से पत्थरों की चट्टानें इस शेप में, ये क्या है ना, बरसात आती रहती है, मिट्टी खिसकती रहती है और एक
नया एक के बाद एक शिवलिंग बनता रहता है। तो आपने कभी सोचा है कि प्रकृति शिवलिंग बनाती है? तो यहाँ नेपाल में ना लिंगेश्वर महादेव में प्रकृति द्वारा बनाए गए शिवलिंग है। हर बरसात में यहाँ पे बहुत सारे नए शिवलिंग ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। यार नेपाल में एक ऐसी खूबसूरत जगह है, तो मुझे लगा कि यार आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इतना हिडन प्लेस है ना, यहाँ पे मैक्सिमम लोग आते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। क्योंकि मैं घूम रहा हूँ इसमें पूरा नेपाल, तो छोटी छोटी बड़ी से बड़ी हर जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस नेपाल के अंदर। तो ये है आपका लिंगेश्वर महादेव का, कम से कम यहाँ पे नहीं भी तो 1 से 10,000 शिवलिंग यहाँ पे होंगे ही होंगे। तो भाई हम लिंगा से हम लोग आ गए थे आपका दोबारा से वहीं पे चौक पे, चकरपुर चौक पे, और यहाँ से हम जा रहे हैं आपका अतरिया के लिए। तो ये हमें मिला है एक टेम्पो ट्रैवलर टाइप का है, क्योंकि हमें जाना है काठमांडू। तो ये धनगढ़ी और अतरिया साइड जा रही है। तो यहाँ से आपका जहाँ से हम गाड़ी में बैठे थे वहाँ से 32 किलोमीटर अतरिया है। तो घंटे से 1.5 घंटे का सफ़र हमको लगेगा। और यहाँ से हम फिर पहुँच जाएंगे आपका अतरपुर से, फिर आपका अतरिया से फिर हमको निकलना पड़ेगा काठमांडू के लिए, अलग बस पकड़नी पड़ेगी। गाड़ी से हम लोग आ गए आपका अतरिया आ गए। अभी अतरिया पहुंचा हूँ मैं आपका, गाड़ी ने हमको यहाँ ड्रॉप कर दिया है। तो सामान हमने ऐसे रोड पे रख दिया अपने। इधर पास में ही जूस वाला था भैया, तो हमने कहा यार यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, मैं तो खाली अपना जैकेट लेके आ गया हूँ, बट जैकेट का कोई काम नहीं है। बाज़ार का भी बड़ा है, अभी बाज़ार घूमूंगा पूरा। यहाँ आज का हमारा स्टे अतरिया में रहने वाला है। इससे पहले कि दिन ढल जाए फटाफट से यहाँ के होटल देख लेते हैं। ये बाज़ार है, पूरा अतरिया का बाज़ार है। इसमें कोई है? तो अभी क्या कहते हैं आपका इवनिंग में ना काफ़ी कम से कम 2 से ढाई घंटा मैं सो गया था, क्योंकि ना बहुत थक गया था। तो अभी ना मेरे पास फेस वॉश नहीं, मेरे को मिल नहीं पा रहा था बैग में कहीं। तो मैं यहाँ पे नेपाल की बाज़ार में ना शाम को फेस वॉश लेने गया था। इसमें क्या ना प्राइस कितना लिखा है इंडियन रुपीज़ में, इसमें लिखा है 99 रुपीज़, मतलब कि कहीं ना कहीं से इंडिया से ही मतलब आया है इधर। और यहाँ पे इसमें जो आपका नेपाली करेंसी में प्राइस लिखा हुआ है 160 नेपाली करेंसी लिखा हुआ है। तो हमने आंटी को बोला कि हम आपको इंडियन करेंसी में 99 दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडियन करेंसी बहुत सारी है ना। हम लोग शाम का जो हम आज का डिनर रेडी करने वाले हैं उसके लिए ना कुछ दूध का पैकेट और कुछ लेने गए थे। तो यहाँ पे हमको कुछ नया चीज़ मिली। एक चीज़ यहाँ पे बेच रही है आंटी, च्याऊ है ना इसका नाम? नेपाली में च्याऊ बोलते हैं। तो उसको नेपाली में च्याऊ बोलते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में उसको क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं ना। अरे इंग्लिश में हिंदुस्तान में सब में मशरूम बोलती है, लेकिन क्या कहते हैं? च्याऊ बोलते हैं। तो नेपाली में मशरूम को च्याऊ बोलते हैं, ये मुझे आज पता चला है। और च्याऊ कुछ ऐसा होता है। तो ये है आपका च्याऊ। अच्छा, ये जो जंगल में जो होता है ना, हाँ। तो भैया ये हमारे हाथ में है आपका नेपाल का च्याऊ, बट हमें च्याऊ बनाना आता नहीं, वरना हम आज च्याऊ बना लेते हैं। वाई के साथ च्याऊ भी डाल सकते हैं क्या? इस तरीके से मिलता है मशरूम। ये वाला मशरूम अच्छी होती है। हाँ, लेकिन कहते हैं आपके यहाँ पे कुछ अलग टाइप का मिल रहा है, च्याऊ टाइप का ना, बहुत गुच्छा टाइप का। ये घर में बना रखा है, घरेलू वाला है, घर में बनाते हैं इसको। अच्छा, तो आप लोग बनाते हैं घर में च्याऊ? हमें तो नहीं है, करने वाला आदमी अच्छा नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ जॉब करते होंगे? अच्छा, आप भी यहीं के नेपाल से ही हैं? तो अभी एक यहाँ पे मिले थे कोई मोहतरमा, तो उन्होंने बताया कि हम लोग घर में नहीं बना पाते हैं। और चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी ना हम पूरे तामझाम के साथ आएंगे, जैसे हम कैंपिंग करते हैं पूरे इंडिया में, तब हम कभी च्याऊ म्याऊ सब बनाएंगे, ठीक है? च्याऊ का के करेंगे म्याऊ। तो भाई हम लोग बाहर मार्केट से अपना सारा सामान लेके आ गए हैं। अपना दूध ले आए हैं, अंडे ले आए हैं, आपका वाई ले आए हैं, और अभी अपने होटल पे आ गए। इधर मैं अपना आपका ये जो एडिटिंग है इसमें लग गया हूँ, स्टार्ट हो गई है। विक्की भैया अपना सामान वामान चार्ज कर रहे हैं। तो फटाफट अपना डिनर बनाते हैं, वाई बनाते हैं और बॉयल एग बनाते हैं। और हम दूध लेके आए हैं, गरम गरम दूध पियेंगे एक गिलास, ताकि मॉर्निंग में जब उठेंगे तो फुल एनर्जी के साथ उठेंगे। तो आज का लोग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। आज की हमारी जर्नी शुरू हुई थी हमारे आपका महेंद्र नगर से, और महेंद्र नगर के बाद मैं आपको लेके गया था लिंगेश्वर महादेव, जो आपने देखा था चट्टानों वाला पर्वत। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले थे आपका दही जी के लिए। दही जी के बाद हम लोग आए आपका अतरिया, और अभी हम आज की रात अतरिया में रहने वाले हैं। कल हम अतरिया से यहाँ से निकलेंगे आगरा आपका लुम्बिनी के लिए। और लुम्बिनी कौन सी जगह है आपको बता देता हूँ मैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो कल के ब्लॉग में आपको हम वो दिखाने वाले हैं। फिलहाल अभी अपने रूम पे हैं, और कल मिलते हैं आपके साथ नई ब्लॉग के साथ। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और छोटा सा लाइक इसलिए करना ना, क्योंकि आपके एक लाइक से ना बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी बहुत सारी ब्लॉग बनाने की। तो ये चल रही है आपके नेपाल की यात्रा, और नेपाल का यात्रा का ये चौथा ब्लॉग है और तीसरा दिन है। तो अभी
अगले 30 डेज तक ना बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको नेपाल की कल्चर, नेपाल के ट्रैवल, नेपाल के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।